साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। रुंगटा कॉलेज लगातार सुर्खियों में है। रोज एक न एक वीडियो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रही है। रुंगटा कॉलेज के जो मेन कर्ता धर्ता है संजय रुंगटा, उन्होंने प्रेस वालों को संबोधित करते हुए सारी कहानी बता दी कि क्या मामला है। इस मामले में प्रांजल नामक एक पत्रकार है जो लगातार रुंगटा कॉलेज का जो मुद्दा है सोशल मीडिया में और अपने चैनल में उठा रहा है और संपत्ति कर को लेकर, फीस को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले में मैं आपको एक बात बता दूं जो कई लोगों को मालूम नहीं है कि स्कूल संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज जितने भी हैं, सबको संपत्ति कर की छूट होती है। और ये संपत्ति कर की छूट आज से नहीं है, कई सालों से है। इसमें हाई कोर्ट का फैसला है कि शिक्षण संस्थाओं से संपत्ति कर नहीं लिया जाए। अगर लिया भी जाता है तो नॉमिनल लिया जाए, कम मात्रा में जो है संपत्ति कर लिया जाए, जिससे शिक्षण संस्थाओं पर ज्यादा बोझ न पड़े। इसी संबंध में कई जो मामले हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, आज हाई कोर्ट में चल रहे हैं और केरल हाई कोर्ट का ये फैसला है जो मैंने आपको बताया कि शिक्षण संस्थाओं से संपत्ति कर वसूला न जाए। अभी केरल की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास नहीं है, हम उस रिपोर्ट को जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी जो मामला चल रहा है संपत्ति कर का, प्रांजल ने ये कहा था कि करोड़ों रुपया बकाया है रुंगटा कॉलेज का। मैं ये बताना चाहता हूं कि रुंगटा कॉलेज के साथ साथ भिलाई के कई शिक्षण संस्थाएं हैं जिसका करोड़ों रुपया बकाया है, किसी का लाखों में है, किसी का करोड़ में है। लेकिन सारे लोगों का जो पैसा है आज शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हैं वो पे नहीं कर रही है। क्यों पे नहीं कर रही है? क्योंकि ये मामला अधर में अटका हुआ है। अधर में अटकने के कारण सारे शिक्षण संस्थाएं जो है किसी भी नगर निगम को पैसा पे नहीं कर रही है, तो नगर निगम उन पर दबाव भी नहीं डाल सकता। दबाव इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि कोर्ट का आदेश है और सारे नगर निगम ने कहीं ना कहीं किसी स्कूल वाले ने वो आदेश दे रखा है, तो नगर निगम जबरदस्ती उनसे वसूली नहीं कर सकता। और जो करोड़ों रुपए का जो टैक्स है वो महज एक कॉपी में, कागजों में, दस्तावेज में बस महज एक राशि है। वो राशि ओरिजिनल राशि नहीं है, क्योंकि अगर संपत्ति कर जब उनको पटाना होगा तो नॉमिनल संपत्ति कर पटाना होगा। फिलहाल इस मामले में और कोई अपडेट आएगा तो और हम आपको इस बारे में दिखाएंगे। संजय रुंगटा ने इस मामले में क्या सफाई दी है वो सुनिए, फिर और बात करते हैं। आपके संस्थान पर क्या टैक्स कितना चोरी किया? देखिए, संस्थान तो 25 साल पुराना है, कोई टैक्स चोरी की बात नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट से निर्देश पर अभी मामला सब जुडिशियल है और जैसे ही नगर निगम की तरफ से डिमांड आती है, अभी तक नगर निगम की तरफ से संस्थान को कोई डिमांड नहीं मिली है, जैसे आएगी अकॉर्डिंगली टैक्स पटा दिया जाएगा। बार बार नाला पर कब्जे करने की बात भी सामने आती है, ये तो हमारे लिए भी एक न्यूज़ है। आज तक कभी कोई सीमांकन में या किसी तरह सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। अगर 1 इंच भी जमीन हमारे पास किसी की है, हम सहर्ष उसे देने तैयार हैं, लेकिन मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, नाला धीरे धीरे हमारी ज़मीन की तरफ ही कट रहा है और वहाँ पर वो हमारे पीछे की जगह है जिस पे हम किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लेते। और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 8 से 10 हज़ार फीट ज़मीन वो नेचुरल है, नाले से कटते जा रही है और नाले में जाते जा रही है। हमारे संस्थान में किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है। तो जिन्होंने आपके वीडियो बनाए हैं वो यहाँ का छात्र भी है जी, उनको एडमिशन दिए और एग्जाम लेने नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम वो दिए हैं, सेकंड सेमेस्टर का क्या स्टेटस है वो आके चेक करें। अगर उनकी अटेंडेंस अच्छी है, फीस पूरी आई है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो एग्ज़ाम देंगे। क्या कभी सर खाने में मेढक जैसे चीज़ें निकली, जैसे कि वीडियो में बताया गया कि मेढक निकला है? मेढक खाने में नहीं, वाटर कूलर के पास, ऐसा उनका दावा है। हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। वो जितनी भी चीज़ें बताई जाती है कि देखिए खाने में मक्खी निकल गई, कीड़ा निकल गया, ये कोई
फुल प्रूफ कोई बातें आज तक हमारे पास नहीं आई हैं। ये सब वीडियो कहाँ से बनाए जाते हैं, किस तरह के प्रूफ के साथ बनाए जाते हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे जितने भी हम इसकी इंक्वायरी कराते हैं, ऐसी कोई घटना यहाँ हुई पाई जाती नहीं है। अभी आपने संजय रुंगटा जी को सुना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जमीन के बारे में बता दिया, जो अवैध जमीन जो इनके पीछे पड़ी है उस पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। फीस के बारे में जो बात की जा रही है उसको भी उन्होंने नकार दिया। संपत्ति कर की बात को बोले नगर निगम हमसे वसूली करेगा तो हम जरूर पैसा देंगे, देने के लिए तैयार हैं, जितनी भी राशि हमारी निकाली जाएगी हम देंगे, ये भी उन्होंने कहा। सारी बातों को उन्होंने निराधार बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि प्रांजल यहीं से पढ़ाई करके निकला है, खुद एक सेमेस्टर छोड़ के दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहा है और लोगों को वो सीख दे रहा है। तो उन्होंने सीधा सीधा प्रांजल पर आरोप लगाया है और कहा है कि प्रांजल के खिलाफ हम एफआईआर कर चुके हैं, हाई कोर्ट में उसकी पेशी है। तो मैं सारे पत्रकार भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि बिना सबूत के, बिना तथ्य के बात न करें और अपनी वाणी में संयम बरतें, ताकि आपके साथ साथ हमारी भी इज्जत शिक्षण संस्थाएं करें। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे तो हमें भी उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जैसे पता चल रहा है कि नगर निगम भी तैयारी कर रहा है, कई जगहों पे कैमरा नहीं ले जाना है, इस टाइप की बातें अभी चल रही है। सरकारी अस्पताल में भी यही कहानी चल रही है। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन को लेटर दिया है कि कैमरा अंदर न लाया जाए जब तक अधिकारी न कहे। सारी चीज जो है पत्रकारों के ऊपर लागू होने जा रही है। कुछ पत्रकारों के कारण सारे पत्रकार बदनाम होते हैं, तो ऐसा काम न करें जिससे सारे लोगों पर आंच उठे। फिलहाल इस मामले में और क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये मामला जो है शांत हो चुका है, क्योंकि संजय रुंगटा ने आकर सारी कहानी बता दी और सच्चाई लोगों तक पहुंचा दी। और रही संपत्ति कर की बात, हाई कोर्ट का आदेश जो है स्कूल शिक्षण संस्थाओं से संपत्ति कर वसूलने का नहीं है, वो आदेश भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।